Good evening, everyone. Good evening, everyone. Am I audible? Kindly confirm. Okay, Vivek ji, thank you for confirming. So, welcome to the another webinar of stock chart pattern. As we all know, in this webinar, we will learn what is chart pattern, how you can get benefited by using this chart pattern, and what is the method of trading in chart pattern. So, इस वेबिनार में हम सीखेंगे कि चार्ट पैटर्न क्या होता है, हम चार्ट पैटर्न को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। हम चार्ट पैटर्न के जरिए कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो बिफोर द स्टार्टिंग सेशन, फर्स्ट लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई नेम इज Shomodip Chatterjee, and I am a technical analysis of stockage. And before started, so can anyone confirm how many of you has joined first time in this session, first time the chart pattern session? आप लोगों में से कितने लोगों ने फर्स्ट टाइम जो है जो चार्ट पैटर्न सेशन को ज्वाइन किया है? ओके, सो काफी लोगों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है। मेजोरिटी ऑफ लोग दिख रहे हो फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किया है। और आप लोगों में से कितने लोगों ने मतलब पहले भी कर चुके हैं स्टॉक पे चार्ट पैटर्न का सेशन? ओके, सो ओके, तो मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पर नहीं है, ठीक है, मतलब न्यू है। ओके, तो शुरू करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं चार्ट पैटर्न होता क्या है। सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज चार्ट पैटर्न? क्या आप मुझे कोई लोग बता सकते हैं चार्ट पैटर्न क्या होता है? ओके, तो मैं ही बता देता हूँ। चार्ट पैटर्न बेसिकली क्या होता है कि एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, मल्टीपल बाय इट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्राइस, तो यूजिंग मल्टीपल ट्रेंड लाइन एंड कर्व्स। ओके, तो मल्टीपल ट्रेंड लाइन और कर्व्स को मिला के एक पैटर्न फॉर्म किया जाता है प्राइस के थ्रू, तो उसको हम बेसिकली चार्ट पैटर्न बोलते हैं। बेसिकली ट्रेडर्स यूज करते हैं चार्ट पैटर्न को टू आइडेंटिफाई द फ्यूचर ट्रेंड। ओके, तो फ्यूचर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के चार्ट पैटर्न को यूटिलाइज किया जाता है। और चार्ट पैटर्न बेसिकली एक टेक्निकल एनालिसिस पार्ट होता है, ठीक है। तो in stock market we all know that there is mainly two types of pattern. One is two types of analysis, sorry, one is fundamental analysis and one is technical analysis, and chart pattern is a part of technical analysis, ठीक है। सो इन टेक्निकल तो हमारा जो स्टॉक मार्केट में वो मेनली दो तरफ के एनालिसिस होते हैं, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न जो होता है टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है, ठीक है। और चार्ट पैटर्न को यूज किया जाता है कि फ्यूचर जो प्राइस है, फ्यूचर को जो प्राइस मूवमेंट है उसको ट्रैक करने के लिए, ताकि हम पहले से एंट्री ले सके और हमारा ट्रेड को प्रॉफिटेबल बना सके। बेसिकली टेक्निकल एनालिसिस में तीन तरह का पार्ट होता है, एक है इंडिकेटर बेस्ड, एक है प्राइस एक्शन बेस्ड, और एक है कैंडल स्टिक बेस्ड। तो चार्ट पैटर्न जो होता है वो बेसिकली एक प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस होता है, ठीक है। और इसको पहले भी जैसे बताया, इसको आइडेंटिफाई किया जाता है कि फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्शन करने के लिए। ओके, और आप मुझे कोई कंफर्म कर सकते हैं क्या मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? एक बार कंफर्म कर लीजिए, प्लीज कर दीजिए। हाँ बापन जी, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप चैट बॉक्स में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। ओके, सो टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली क्या होता है कि एक मेथड होता है जो हमारा जो पास्ट का जो डेटा है उसको एनालिसिस करके फ्यूचर प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है। जैसे पता है चार्ट पैटर्न एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। सिमिलरली, ठीक है, पीपीटी में ओपन कर रहा हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। तो चार्ट पैटर्न जो होता है वो एक टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट होता है। सिमिलरली टेक्निकल एनालिसिस क्या करता है, जो फ्यूचर जो पास्ट का जो डेटा है उसको
एनालिसिस करके जो फ्यूचर का जो प्राइस है तो उसको प्रेडिक्ट किया जाता है, ताकि जो ट्रेडर्स होते हैं पहले से ट्रेड ले सके, ठीक है। और टेक्निकल एनालिसिस जनरली शॉर्ट टर्म प्राइस को आइडेंटिफाई, मतलब शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है। और फंडामेंटल एनालिसिस मेनली लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है प्राइस को मतलब जो डेटा है कंपनी का बैलेंस शीट वगैरह या फिर जो रिजल्ट निकलता है वो एनालिसिस करके फ्यूचर प्राइस को प्रेडिक्ट करते हैं, ठीक है। और चार्ट पैटर्न जो होता है, बेसिकली देयर इज मेनली टू टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न, वन इज कॉन्टिन्यूअस पैटर्न एंड वन इज रिवर्सल पैटर्न, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस पैटर्न क्या होता है? ठीक है अन्नामले सर, अन्नामले आई विल use both the language, both English and Hindi, okay? So many okay, so language will be no barrier for us. So mainly there is mainly two types of chart pattern, one is continuous chart pattern and one is reversal chart pattern. So what is continuous chart pattern? A continuous chart pattern basically a continuous chart pattern, suppose a price go in a particular direction and after that it started consolidating and forms any kind of continuous pattern, and after the breakout or breakdown it continues its previous trend, so that is called a continuous chart pattern. So basically, हाँ हिंदी में भी बोलूंगा। तो बेसिकली कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न होता क्या है कि मान लीजिए स्टॉक एक डायरेक्शन में जा रहा है, सपोज नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद कंसोलिडेट होना शुरू करता है, उसके बाद एक कोई कंटिन्यूअस पैटर्न फॉर्म होता है और उसके बाद ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से आपका प्रीवियस ट्रेंड जो होता है उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस पैटर्न, सॉरी। ओके, सो कंटिन्यूअस पैटर्न बेसिकली दोनों ट्रेंड में हो सकता है, अप ट्रेंड में भी डाउन ट्रेंड में, मतलब अगर प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसको बुलिश कंटिन्यूअस कहेंगे, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो इसको हम बियरिश कंटिन्यूअस करेंगे। सो इफ द प्राइस गोस फ्रॉम डाउन टू अप, सो दैट्स ऑन दैट, so we should call that a bullish continuous pattern. And if a price goes from the up to down, so that is called a bearish continuous pattern. Similarly reversal pattern क्या होता है? Suppose a price goes on a particular direction and it started consolidating, ओके हिंदी में भी बात करेंगे। तो बेसिकली कंटिन्यूअस पैटर्न दो तरह के होते हैं, एक है बुलिश एक है बियरिश। मान लीजिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है, उसके बाद अपना जो बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न फॉर्म करने के यानी बुलिश कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न फॉर्म करने के बाद अपना जो प्रीवियस ट्रेंड को कंटिन्यू करता है, तो अगर फिर से नीचे ऊपर की जानब दाना शुरू करता है तो उसको हम बोलेंगे बुलिश कंटिन्यूअस पैटर्न। सिमिलरली बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न किसके कहेंगे? मान लीजिए प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है, उसके बाद कोई भी कंटिन्यूअस पैटर्न फॉर्म करने के बाद फिर से नीचे की तरफ अपना जो डायरेक्शन है फिर से नीचे की तरफ ही जाने लगता है, तो उसको हम बोलेंगे बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न, ओके। पीपीटी हम नहीं, पीपीटी ओपन है, ठीक है, एक मिनट। तो पीपीटी दिख रहा है आप सब लोगों को? ठीक है, कंफर्मेशन करने के लिए धन्यवाद। ओके, सो बेसिकली हम कहाँ पर थे? बियरिश कंटिन्यूअस पैटर्न में। और एक होता है हमारा हम क्या कहाँ पर थे? रिवर्सल पैटर्न। तो रिवर्सल पैटर्न होता क्या है बेसिकली? इफ अ प्राइस गोज फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, से after that is forming any, after that it started consolidating and forms any kind of reversal chart pattern, and after the breakout or breakdown is change its previous direction, say suppose price नीचे से ऊपर say suppose price goes down to upward, and after forming any reversal pattern, and after forming a reversal pattern it
after and is form any reversal pattern, and after that breakdown is from it changes direction, is now is continuing, is now it changes direction and started going the downside again, so that is called a reversal pattern. मतलब प्राइस क्या करता है, अपना जो डायरेक्शन है वो चेंज कर देता है, उसको हम रिवर्सल पैटर्न बोलेंगे। ये भी दोनों तरफ के होते हैं, एक है बुलिश रिवर्सल पैटर्न, एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न। अगर प्राइस नीचे से ऊपर जाने के बाद अपना ब्रेकडाउन कोई चार्ट पैटर्न फॉर्म करता है और ब्रेकडाउन देने के बाद फिर से नीचे आना शुरू करता है, तो उसका हम बोलेंगे बियरिश रिवर्सल पैटर्न। सिमिलरली अगर प्राइस ऊपर से नीचे आने के बाद कोई चार्ट कोई रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करता है और फिर नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको हम बोलेंगे बुलिश रिवर्सल पैटर्न। ठीक है, किसी को समझने में तकलीफ हो रहा है, कोई दिक्कत है, कोई सवाल है अभी तक जो भी हम लोगों ने समझा है? ठीक है, कंफर्मेशन देने के लिए धन्यवाद। तो अभी मेन पार्ट पे आते हैं। तो मेन पार्ट हमारा जो सबसे पहले हम ट्रायंगल से शुरू करते हैं। ठीक है, तो ट्रायंगल पैटर्न एक पॉपुलर पैटर्न है। ट्रायंगल पैटर्न इज अ पॉपुलर पैटर्न एंड इट इज अ बेसिकली a continuous pattern, and there is three types of triangle pattern: ascending symmetrical triangle pattern, ascending triangle pattern and descending triangle pattern। तो ट्रायंगल जो पैटर्न जो होता है बेसिकली तीन तरह के होते हैं, एक है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न, एक है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न और एक होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न कैन बी बोथ बुलिश और बियरिश। मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जो होता है और जनरली दोनों दो तरफ प्रकार का हो सकते हैं, एक है बुलिश एक है बियरिश। ठीक है, असेंडिंग पैटर्न ट्रायंगल पैटर्न कैन बी ओनली अ बुलिश पैटर्न and descending triangle pattern can only a bearish pattern। सो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न सिर्फ बुलिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न ही हो सकता है, और बियरिश और डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो होता है वो केवल बियरिश कॉन्टिन्यूअस पैटर्न ही हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न से। तो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न हम आप पीपीटी पर आप देख सकते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, टू कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन कनेक्टिंग द सीक्वेंस पीक एंड थ्रू। ठीक है, तो बेसिकली जो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन होता है वो सीक्वेंस पे पीक्स को कनेक्ट करते हुए निकल जाता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है, जो नीचे की तरफ होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है। सो द upside line is the downward sloping trend line and the downside line is the upward sloping trend line। ठीक है, और ऊपर के जो लाइन होता है जो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है वो क्या करता है, हायर जो लोअर हाइज है उनको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और नीचे का जो लाइन है वो हायर लोस को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, सो ये होता है हमारा बेसिकली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ये बेसिकली दोनों प्रकार के होता है, बुलिश भी हो सकता है बियरिश भी हो सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट देता है प्राइस, मतलब प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है, मतलब अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन जो ट्रेंड लाइन होता है ऊपर का जो लाइन है उसके ऊपर जाकर प्राइस क्लोज करता है, तो उसको हम बोलेंगे बुलिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। इफ प्राइस क्लोजेस अबव द डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन देन वी कॉल इट एज अ बुलिश symmetrical triangle pattern, and if the price closes below the upper sloping trend line we call it as a बिलो द जो नीचे का लाइन है उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन देता है और क्लोज करता है उसका हम बोलेंगे बियरिश सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। ओके, तो बेसिकली ये है, और इसका जो टारगेट होता है वो जो मैक्सिमम विड्थ होता है, मैक्सिमम विड्थ और मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ द जो बॉडी विड्थ होता है बॉडी का, वो इसका टारगेट कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अगर ब्रेकआउट देता है तो उस केस में हम क्या करते हैं, द टारगेट वुड बी द maximum width of the symmetrical triangle body। the target with the how the so what is the target, टारगेट क्या होता है कि ब्रेकआउट देने के बाद जो ब्रेकआउट पॉइंट्स है उसमें जो जो विड्थ है उसको हम ऐड करेंगे जो प्राइस पर निकल के आएगा,
तो उसको हम टारगेट कंसीडर करेंगे, ठीक है। और स्टॉप लॉस के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो ब्रेकआउट कैंडल है उसको जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या फिर जो प्रीवियस स्विंग है उसके नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ आप एसएमएस और ईएमएस का यूज कर सकते हैं। सजेशन ये रहेगा कि आप 21 एसएमए या फिर 21 ईएमए का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका टारगेट बहुत बड़ा है से 25 to 30%, तो उस केस में आपको क्या होगा कि 3 महीने के लिए आपको होल्ड करना पड़ सकता है। आपको जो ट्रेडिंग टेन्योर होगा मैक्सिमम वो 3 मंथ तक हो सकता है, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करेंगे कि 21 एसएमए का उस केस में आप 21 एसएमए का यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपका टारगेट छोटा आ रहा है, मतलब 10 to 15% का टारगेट है, तो उस केस में आप ईएमएस का यूज कर सकते हैं। ईएमएस क्या करता है, जो रिसेंट वैल्यू है उसको ज्यादा वेटेज देता है, ठीक है। तो उस केस में ईएमएस का यूज करना ज्यादा सही रहेगा। आप और किसी भी इंडिकेटर लगा सकते हैं ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए, जैसे कि सुपर ट्रेंड का भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और सिमिलरली ब्रेकडाउन के लिए भी जो ब्रेकडाउन देने के बाद जो टारगेट का स्टॉप लॉस का मेथड है वो बेसिकली सेम ही होता है। जस्ट ब्रेकडाउन देने में क्या कि आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आपका टारगेट नीचे की तरफ आ रहा है। हालांकि आप ओके अन्नामले सर, ओके। सो ब्रेकडाउन देने के बाद क्या करता है, हमारा जो टारगेट है वो सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ब्रेकडाउन पॉइंट से, ठीक है। सो लेट मी एक्सप्लेन इन इंग्लिश अगेन। सो so target will be the maximum width of the body. If the price breakout from if the price breakout from the symmetrical triangle, what we can do to find the target, we can just subtract the higher point and the lower point of the from the symmetrical triangle, and and we can we can add it on the breakout point, and and we will get the price, we will get the target price. And for the stop loss you can give for the stop loss you can keep the stop loss for the just below the breakout candle or the previous candle low or the previous swing low. For the trailing stop loss you can use the SMS as EMS. Suppose say your target is 30% from the breakout point, 30% above from the breakout point. On that case you can use the 21 SMA, and suppose your suppose your target point is 10 to 15% from the breakout point. On that case you can use the 21 EMA, because EMA give more weightage from to the recent values, okay। so यहाँ तक किसी को कुछ प्रॉब्लम है? हाँ गणेश जी, हम एक्सप्लेनेशन कर यहाँ पर समझने में किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ है? हाँ राजकुमार जी बताइए। कृष्णा जी, हम आपको दिखा देंगे कैसे टारगेट और ओके स्लो करते हैं। कृष्णा जी, हम आपको दिखा देंगे कि टारगेट और स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो स्टॉकेज ऐप है वहां पर चलते हैं। यहाँ पर मैंने चार्ट पैटर्न पहले से ही खोल के रखा है। अभी स्टॉकेज ऐप जो है नया वर्जन अपडेट हुआ है। यहाँ पर आप पहले क्या होता था, कैटेगरीज में जाके एक एक चार्ट पैटर्न को ओपन करके देखना पड़ता था आज कौन सा स्टॉक आया है, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर आप स्टॉक्स में अगर सिलेक्ट करेंगे तो पर्टिकुलर डेट पे आपको दिख जाएगा कि कौन सा स्टॉक कौन से चार्ट पैटर्न्स में आया है। जैसे कि आप देख सकते हैं कैपलिन आया है डबल टॉप पे, ठीक है, 8 नवंबर को, यानी कल के डेट पे। या फिर जीएमएम आया है, ठीक है,
ये आया है हमारा डिसेंडिंग ट्रायंगल पे, कल के डेट पे आया है। लेटेंट व्यू भी आया है फॉलिंग चैनल पे 8 नवंबर को। या फिर आप पर्टिकुलर अगर कुछ सिंगल कैटेगरी में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो मैं कौन सा पढ़ रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल। सो लेट अस ओपन सिमेट्रिकल ट्रायंगल, ओपन करके देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं येलो कलर का है, क्योंकि ये बुलिश और बियरिश दोनों है, तो इस केस में इसको येलो कलर में मार्क किया गया है। ठीक है, तो इसको ओपन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हैं हिंडाल्को आया था 7 नवंबर को, हिंडाल्को इंडस्ट्रीज। तो हिंडाल्को इंडस्ट्रीज का जो टारगेट है वो हम कैलकुलेट करके देखते हैं कितना आ रहा है। ठीक है, प्राइस पर यहाँ पर आप देख सकते हैं 662.91। ठीक है, तो यहाँ से आप देखते हैं, तो ये देखिए हिंडाल्को इंडस्ट्री, ये क्या है, ब्रेकडाउन दिया था। हिंडाल्को इंडस्ट्री जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन दिया था। तो इस केस में अब आपको नीचे के तरफ का जो टारगेट है, बियरिश टारगेट निकालना पड़ेगा। तो बियरिश टारगेट निकालने के लिए जैसे मैं बताया आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा जो ब्रेकडाउन पॉइंट्स है। हालांकि आप कैश मार्केट में ट्रेड नहीं कर सकते, आप इसको रेफरेंस, ऐसे रेफरेंस लेकर एफएनओ में ट्रेड कर सकते हैं, या फिर आप पुट बाई कर सकते हो, या फिर आप कॉल सेल कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर भी सेल कर सकते हो। सो यू कैन सी द हिंडाल्को comes on 7 November, and it has given a breakdown. So to calculate the downside target, we should subtract the we should subtract the breakdown point. So we should take a high and we should take a low, and after subtracting we can get the maximum width, and with the and the and with that width we should subtract from the breakdown point. Okay, so हम लेते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं। सो ये है हमारा हाई पॉइंट इसको लेते हैं। और ये हमारा लो पॉइंट है। लो पॉइंट कितना हो गया हमारा, लो पॉइंट हो गया 661.60। सो इसका जो विथ निकल के आ रहा है, तो वो आ रहा है हमारा 103.85। तो इसको क्या करेंगे, हम ब्रेकडाउन जो पॉइंट है उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा जो ब्रेकडाउन पॉइंट कितना आ रहा है, ये हमारा जो प्राइस पॉइंट है 662.91। मेरा कैलकुलेटर आप सबको दिख रहा है? इस समय आप 21 SMA या 21 EMA का यूज कर सकते हो। सो 662 पॉइंट, सॉरी, माइनस सो 559.06। तो ये हमारा टारगेट निकल के आ गया। ठीक है, एक मिनट यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो हमारा जो टारगेट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 559.06। तो ये एक मिनट। सो यहाँ पर क्या 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 मैंने ब्रेकडाउन पॉइंट से सब्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, दूसरे स्टॉक में चलते हैं। सो कैपलिन आया था, ये 6 नवंबर को आया था। इसमें देख सकते हैं, हाँ ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, अभी तक, हाँ यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकआउट दे दिया। तो कैन एनीबॉडी हेल्प मी टू फाइंड द टारगेट, कोई मुझे हेल्प कर सकता है टारगेट निकालने में? मैंने दिखा दिया है, सेम करना होगा, ये हाई पॉइंट ये लो पॉइंट को सब्ट्रैक्ट करना होगा, और ये प्राइस पॉइंट से जो ब्रेकआउट पॉइंट से उससे ऐड करना होगा। तो प्लीज बताएं, आप लोग कोई बता सकते हैं मेरे को?
ठीक है, आपको साथ साथ मैं भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो हमारा जो टारगेट निकल के तो हाई पॉइंट है। ओके जिग्नेश जी, 2121.70, तो हाई पॉइंट पहले लेते हैं 2158.80, तो माइनस लो पॉइंट यहाँ पर आता है 1780.05, 1780.05। सो जो विथ आ रहा है वो आ रहा है 378.75। अब इस स्लो के बात करने, यहाँ से प्राइस ने एंट्री लिया है, हम हमेशा ये स्लो को लेंगे। देखिए यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पर लो बनाया, तो हम इस स्लो को एज ए रेफरेंस लेंगे। ठीक है विवेक जी? ठीक है, थैंक यू। तो 378.75, तो इसको हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा प्राइस पॉइंट क्या है 2051.46 प्लस 2051.46। हाँ, तो टारगेट जो मेरा निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2430.21, ये मेरा टारगेट आ रहा है। ठीक है, चलिए एक और चार्ट पैटर्न में देख लेते हैं। एनएमडीसी, ये भी 6 नवंबर को आया था। ओके ओके, आई एम एक्सप्लेनिंग अगेन। So let me calculate the NMDC. So it has given breakdown on 6 November. So let me calculate again. So first we have to take the high point. So this is the high point. It is 286.35 minus. So this is the low point. The low point is 204.90. 204.90. SL बता देते हैं इसमें से। So this is the low point x 204.90. Just a minute. So the width is 81.45. And now to calculate the target, we just add it from its breakout point. So what is the breakout point? Is 414.75. So plus 414. Just a minute. Sorry. The stock is NMDC, right? I have to calculate again. 286.35, 286.35 minus. So this is the low. It is 20. Just a minute. 204.90. 204.90, and the width is 81.45, and this is the price point NMDC 236.82 plus 236.82 is equal to 318.27. Are you and for the SL, just let me open the NMDC once. So for the SL, you can so this is the breakout candle. You can put SL just below the breakout candle or the previous candle low or the previous swing low. So that will be the previous swing low. Depends on your risk to reward ratio. The risk to reward ratio should be minimum 1:2. मतलब
अगर आपका 1 रुपये का लॉस हो, मतलब अगर आप टारगेट 2 रुपये है, तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो मिनिमम 1 रुपये का होना चाहिए, ठीक है। ओके, जूम नहीं, ऐप में तो शायद यहाँ पर जूम नहीं होगा, ठीक है। आप अपना कंप्यूटर से हमारा जो स्टॉकेज का जो ऐप है उसे ओपन करके आप देख सकते हैं। देखिए, अगर आपको विवेक जी, अगर आपको अपॉर्चुनिटी छूट जाता है तो उस केसेस में आप अवॉइड कर सकते हो उस ट्रेड को। अगर बहुत आपको लगता है बहुत ऊपर चला गया है स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद, तो रिट्रेस होने का वेट कर सकते हैं, और रिट्रेस होने का वेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर रिट्रेस नहीं देता है स्टॉक, ऊपर चला जाता है, टारगेट हिट कर जाता है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड नहीं बढ़ रहा 1:2, तो इस केस में आप उस ट्रेड को अवॉइड कर सकते हैं। देखिए, कोई पोजीशन लेना नहीं लेना भी एक समझदारी का काम होता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस जो है वो मतलब आपका स्टॉप लॉस होने का चांसेस बच जाता है। अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 भी रहता है, तो उन केसेस में क्या होता है, अगर आपका 5 ट्रेड भी सक्सेसफुल रहता है तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे। देखिए, प्रॉफिट बनाना एक में सबसे पहला मोटो होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। अगर आप पोजीशन ले रहे हो तो प्रॉफिट बनाना सबसे मतलब बढ़िया मोटो होना चाहिए। मतलब सबसे पहले आपका जो प्रायोरिटी होना चाहिए वो ट्रेड से प्रॉफिटेबल निकलने के लिए, उसके लिए क्या होता है, सेटअप की जरूरत होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो छूट जाता है, ठीक है। हमारा जो अपॉर्चुनिटी है वो छूट जाता है, उन केसेस में उस स्टॉक को आप अवॉइड करना, मतलब उस ट्रेड में उन केसेस में उन ट्रेड को अगर आप अवॉइड करते हैं तो बेटर रहेगा, ठीक है। देखिए, मार्केट चलता रहेगा, अपॉर्चुनिटी जो आता रहेगा। ऐसा नहीं है कि मान लीजिए एक स्टॉक में आपने अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया, और अगर और वो ऊपर बहुत ऊपर चलेगा अगले सेटअप में, मतलब अगले मौके पे आपने एंट्री कर लिया, स्टॉप लॉस हिट होगा, इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब आप स्टॉक मार्केट को ट्रेड करना बंद कर दिया या फिर कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए, अगर आपका रिस्क टू रिवॉर्ड सही बैठता है, अगर आपका मनी मैनेजमेंट सही बैठता है, ठीक है, आपका एंट्री इंडेक्स सही हो, तो आप प्रॉफिटेबल जरूर रहेंगे, ठीक है। तो ये होता है मार्केट का बेसिक ट्रेड करने का लॉजिक। सर, ये डेली कैंडल का चार्ट है, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा दूसरा ट्रायंगल पैटर्न की तरफ। पीपीटी में एक बार ओपन कर लेता हूं। वो होता है हमारा असेंडिंग ट्रायंगल। हाँ, असेंडिंग ट्रायंगल सिमिलरली जो होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल होता है, बस यहाँ का जो ऊपर का जो लाइन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है, एंड नीचे का जो लाइन होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है, जो क्या करता है, हमारा हायर लोस को कनेक्ट करता है। सीक्वेंस फॉर्म में जो हायर लोस रहता है उसको कनेक्ट करता है, कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है। So in ascending triangle, the upper line should be a horizontal line which connect the swing size, and the lower line, the lower line is the upper sloping trend line which connect the लोअर हाइस एंड थ्रू। लोअर हाइस से कनेक्ट करता है, ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ पर कंसोलिडेट होना शुरू करता है, और ब्रेकआउट देने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू करता है, ठीक है। ये होता है एसेंडिंग ट्रायंगल। एंट्री एग्जिट सेम होता है, ठीक है। मतलब जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल में हमने एंट्री एग्जिट कैलकुलेट किया था, वैसे सेम होता है। एंट्री एग्जिट द सेम, वी शुड कैलकुलेट द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द चार्ट पैटर्न बॉडी, एंड आफ्टर दैट वी कैन ऐड फ्रॉम इस ब्रेकआउट पॉइंट। ये ओनली बुलिश पैटर्न होता है, एसेंडिंग ट्रायंगल बियरिश नहीं होता, ठीक है। तो एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं, मतलब हमारा जो स्टॉकेज का वेव है उसमें आज वहां पर जाकर हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हमारा असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न है, ओपन कर लिया है। यहाँ पर सिर्फ बुलिश पैटर्न है। मार्केट कुछ दिनों से अभी कुछ बियरिश मोमेंटम दिखा रहा था, तो इसीलिए ज्यादा पैटर्न नहीं आए। 23 अक्टूबर को आया था, ठीक है। फास्ट सॉल्यूशन में इसको ओपन करते हैं। यहाँ पर रिसेंट पास्ट, यहाँ पर पास्ट में क्लिक करके पास्ट परफॉर्मेंस देख सकते हो ये, ठीक है। तो एक बार ओपन करके देख लेते हैं, जस्ट मिनट।
स्टॉप लॉस भविष्य कैलकुलेट, आप कैलकुलेट देखिए, स्टॉप लॉस ऐसे कुछ नहीं होता, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जो ब्रेकआउट कैंडल है उसका जस्ट लो के नीचे आप रख सकते हो। You can put the stop loss just below the breakout candle or the previous candle low or the previous swing low. But your risk to reward ratio should be 1:2। ऐसा नहीं है कि 1:2 रेशियो को आप मैच करने के लिए आप ब्रेकआउट पॉइंट से ₹1 नीचे आप स्टॉप लॉस लगा दे, ऐसे नहीं, इतना छोटा नहीं आता। मैं जस्ट से बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए स्टॉक ब्रेकआउट दिन में बहुत ऊपर चला गया है, मतलब टारगेट के करीब, आप अपना रिस्क टू रिवॉर्ड 1:2 करने के लिए जस्ट मतलब वहां पर बहुत ऊपर जाके एंट्री ले लिया, उसके ₹1 नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा लिया। तो ऐसे सेटअप नहीं होता। देखिए स्ट्रैटेजी, ये जो चार्ट पैटर्न बनाया गया है, ये सेटअप को मतलब एक ट्रेडिंग सेटअप होता है, ठीक है। ट्रेडिंग सेटअप क्यों बना जाता है? ताकि आप लोगों को ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके, ठीक है। तो आपको जो मतलब ट्रेडिंग में एक्यूरेसी हो सके, ठीक है। ट्रेडिंग में अगर आपका कुछ ट्रेडिंग सेटअप नहीं होता, ठीक है, तो उस केसेस में अगर आप फ्री स्टाइल एनालिसिस कर ट्रेडिंग करते हो और ऐसे ट्रेडिंग कर सकते हो, तो उसमें लॉसेस होने के चांसेस ज्यादा रहता है। क्योंकि यहाँ पर जो चार्ट पैटर्न बनाया गया है, ठीक है, इसको क्या कहता है, एक हमारा जो फ्यूचर प्राइस प्रेडिक्शन है, चार्ट पैटर्न के आइडेंटिफाई कर सकते हैं, स्टॉक का मोमेंटम ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। इसको क्या है, यहाँ पर क्या है, आप एक टारगेट, एक स्टॉप लॉस कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, आपका जो सक्सेस रेशियो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए जो स्टॉकेज का जो चार्ट पैटर्न है ये बनाया गया है, ताकि आप लोगों को क्या है कि ट्रेडिंग करने में आसानी हो सके, ठीक है। ओके, सो ठीक है, हम इंग्लिश में ही बात करेंगे। सो for the stop loss, you can use the stop loss just below the breakout candle or the previous candle low or the previous swing low. Okay, are you getting Sri Krishna ji? Are you getting my point? Okay, so let us calculate the fastest solution, the target we can. Okay, we should take the high point of the chart pattern body, and we should take the low point of the chart pattern body, and we should have to subtract the high point. We can subtract the high point and the low to the low point, and after that we can add and we should add the with the breakout point. Okay, so एक बार देख लेते हैं। So this is the high point is 343.90 minus this is the low point. So what is the low point? Low point here is 295.05. So this is the ascending, ma'am. This is the ascending triangle. Okay. So this is the high point, and we have subtract the high point from the low point. Okay, and we should add in the we should add it. So this is the breakout point. So we should add it to the breakout point. So plus 346.60. So what is the target? The target here is 395.45. Okay. Now the LTP is 368. So let me check the height. So the maximum यहाँ पर हाई बना है, जो मैक्सिमम जो हाई बना है 390.85 का बना है। तो जस्ट हाई के नीचे, मतलब हाई के करीब जाकर, मतलब टारगेट के करीब जाके घूम घूम गया है, ठीक है। तो इस केसेस में आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के यूज करेंगे तो यहाँ से निकल सकते हैं। अगर आप जो
ट्रेलिंग टॉप का यूज नहीं करते तो इस केसेस में इसके नीचे मतलब जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके नीचे से आप निकल सकते हो, ठीक है। ये कोई एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है, पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो एक और चार्ट पैटर्न में जाते हैं, जेएसडब्ल्यू स्टील। इसका भी हम टारगेट कैलकुलेट कर सकते हैं। कैन एनीवन हेल्प मी टू फाइंड द टारगेट? आप लोग भी मेरे साथ टारगेट का मतलब टारगेट कैलकुलेट कर सकते हो, तो उन केसेस में क्या होगा कि आपको भी प्रैक्टिस हो जाएगा। कैन एनीवन टेल मी द टारगेट? यस। आई हैव टेकन दिस फ्लो, विवेक जी। So let me calculate the target. जिग्नेश जी आपका 971 आया था, तो फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेता हूँ। तो दिस इज द हाई पॉइंट is 968.90, 968.90, just a minute, minus, so this is the low point, 854.15, this 114.75 प्लस क्या करता है हमारा जो प्राइस पॉइंट है 968.90, 968.90 मेरा है 1083.65। तो ये हमारा हाई पॉइंट 968.90, ये हमारा लो पॉइंट है 867.05। जस्ट ए मिनट, 854.15, एक मिनट फिर से चेक कर लेता हूँ। 968.90 सॉरी माइनस हो गया, हाँ। और हमारा जो लो पॉइंट है वो आ रहा है हमारा 854.15, 114.75, इसको हम ऐड करेंगे तो 968.90 पे ऐड करेंगे 968.90, just a minute, okay, 1083.65, so that is the target of the एंड यहाँ पर हाई बनाया था 1060, देखते हैं नहीं, जस्ट टारगेट के करीब गया था, वहां से स्टॉक ने घूम लिया। तो अगर आप इस केस में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करते हैं उस केसेस में भी आप प्रॉफिट रहेंगे, ठीक है। अगर आप ईएमआई का यूज कर सकते हैं तो मतलब अगर आप 21 ईएमआई का यूज करते हैं तो वहां से भी आप मतलब इस स्टेट में आपका स्टॉप लॉस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, लेकिन फिर भी आप प्रॉफिटेबल में रहे थे। प्राइस पॉइंट देखिए यहाँ पर डायरेक्ट लिखा मिलेगा आपको प्राइस पॉइंट, आपको खुद से ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ हाईज और लोस को, हाई से लो को सब्ट्रैक्ट करना होगा, यहाँ पर आपका प्राइस पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा तीसरा जो ट्रायंगल पैटर्न है डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न, वो सेम ही होता है। इसका सेम इट इज जस्ट अ मतलब इट्स जस्ट अ opposite of ascending triangle. Here the upper line is the downward sloping trend line uh, which connect the lower highs, and the and the downside line is the horizontal line which connect the uh, lows, okay, and it is act as support, and after the breakdown it is continuing its previous trend, and it is the only a bearish pattern, okay। So क्या होता है कि ये सिर्फ बियरिश पैटर्न होता है, ऊपर का जो लाइन होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है, जो हायर लोज जो होता है
सॉरी लोअर हाइस, हाँ लोअर हाइस को कनेक्ट करता है, और जो नीचे का जो लाइन होता है हॉरिजॉन्टल लाइन होता है जो स्विंग लोस को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ऐसा एक्ट सपोर्ट करना था, ब्रेकडाउन देने के बाद वो क्या करता है, अपना जो प्रीवियस ट्रेंड है, मतलब ऊपर से नीचे जाने का जो प्रीवियस ट्रेंड है उसको कंटिन्यू करता है, ठीक है। तो देखते हैं, हमारा ऐप में चलते हैं। ऐप में रिसेंट में यहाँ पर देख सकते हैं पीएनजी 25 अक्टूबर को आया था। इसका जो मतलब टारगेट से वो सेम तरीके से कनेक्ट, मतलब सेम तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। ये हाई हो गया, ये लो हो गया, ये ब्रेक डाउन जो पॉइंट है, मतलब हाई से लो को निकलने के बाद जो ब्रेक डाउन पॉइंट है, ये आपका हो गया ब्रेक डाउन पॉइंट। उससे सब्ट्रैक्ट करना होगा तो टारगेट निकल के आ जाएगा। हालांकि आप कैश मार्केट में तो सेल नहीं कर सकते पोजिशनल ट्रेडिंग में। उस केसेस में आपको क्या करना होगा, उस केसेस में आपको एफएनओस में ट्रेड कर सकते हैं, आप फ्यूचर सेल कर सकते हो, कॉल सेल कर सकते हो, या फिर आप पुट बाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरा देखते हैं आरएचआई में, यहाँ पर भी सेम ही है, ठीक है। सेल में यहाँ पर आया था, यहाँ पर भी सेम ही है। बाइस ब्रेकडाउन में थोड़ा सा नीचे आने के बाद सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ जाने लगा है। हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस का जो मेथड है वो सेम ही होगा, ठीक है। राजन कुमार जी, देखिए आप शॉर्ट सेल, मतलब देखिए आप इसको रेफरेंस में से एफएनओस में सेल कर सकते हो, ठीक है। मतलब एफएनओस में आप बियरिश व्यू ले सकते हो, लेकिन कैश मार्केट में तो आप सेल नहीं कर सकते ना पोजिशनल ट्रेड में। आप कॉल सेल कर सकते हो, पुट बाई कर सकते हो, या फिर आप फ्यूचर सेल्स कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और पैटर्न पे चलते हैं, वेज पैटर्न। तो सॉरी, फ्लैग पैटर्न ओपन हो गया। हाँ, वेज पैटर्न। तो वेज पैटर्न बेसिकली दो तरह के होते हैं। ये वन इज, एक मिनट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ पीपीटी। वेज पैटर्न बेसिकली दो तरह के होते हैं। देयर इज टू टाइप्स ऑफ वेज पैटर्न, वन इज बुलिश वेज एंड वन इज sorry, one is bullish wedge, you can say rising wedge, and one is falling wedge, okay. So bullish wedge is basically uh, so in here the two trend lines are both the upper trend line and the lower trend line, both will be the upper sloping trend line, and it started consolidating, okay. The upper sloping trend line connecting the higher highs and the lower line, the upper line connecting the higher highs, and the lower line connecting the higher lows, and it's consolidating, okay. So यहाँ पर क्या होता है कि दोनों जो ट्रेंड लाइन होता है, अपर स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है, ऊपर का जो लाइन होता है वो हायर हाइस को कनेक्ट करता है, और नीचे का जो लाइन होता है वो हायर लोस को कनेक्ट करता है, सॉरी लोअर हाइस को, हाँ सॉरी हायर लोस को कनेक्ट करता है, ठीक है। और कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है। और ब्रेकडाउन देने के बाद, क्योंकि एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, तो ब्रेकडाउन देने के बाद ये नीचे आना शुरू करता है, ठीक है। एक मिनट, हमारा स्टॉकेज ऐप में दिखा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर राइजिंग वेज ओपन हो गया, तो ये बेसिकली बियरिश पैटर्न होता है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं दो दोनों ट्रेंड लाइन जो होता है ऊपर की तरफ जाता है, कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ब्रेक डाउन देने के बाद फिर से नीचे आता है, ठीक है। जस्ट अ मिनट।
तो इसका जो टारगेट होता है बेसिकली जो विथ होता है उससे क्या करेंगे, ब्रेक डाउन पॉइंट से माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो उसका जो टारगेट है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं हमारा जो यहाँ पर देख सकते हैं रामकृष्ण फॉरेंस, इसमें आया था 25 अक्टूबर को, तो इसका टारगेट कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो इसका जो हाई है वो 998.45 है, माइनस इसका जो लो है वो हमारा 874.25 है। ठीक है, तो हाई और लो को, हाई से लो को सब्ट्रैक्ट कर ले, इसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि ये ब्रेक डाउन दिया है। ठीक है, ओके, सो ओके, सो यहाँ से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये हमारा ब्रेक डाउन पॉइंट है, तो दैट इज द ब्रेक डाउन पॉइंट। So the width of the wedge pattern is 124.20, and in here the price point is 913.95 minus 120, sorry, 124.20. The target here is 789.75. Okay, sorry, 789.76. Let me check another stock, the Ramco shipment. It comes on 21st October. So can you anyone help me to calculate the target? कोई मुझे हेल्प कर सकता है टारगेट को कैलकुलेट करने के लिए? ओके सर, ये सर प्राइस पॉइंट मतलब देखिए यहाँ पर प्राइस ने, यहाँ पर समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्राइस ने कंसोलिडेट होना शुरू कर दिया, मतलब प्राइस एक सीक्वेंस फॉर्म में जा रहा था। ठीक है, यहाँ पर जो हायर लोज है वो सिक्वेंस फॉर्मेट में था, वो सीक्वेंस को तोड़ के नीचे आ जाता है। ठीक है, तो उसके बाद उस सीक्वेंस को तोड़ के नीचे आता है, मतलब अगर आप यहाँ से ट्रेड लाइन खींचते हैं, ठीक है, जो ट्रेड लाइन है उसको तोड़ के प्राइस नीचे आके कैंडल जो है नीचे आकर क्लोज देता है, क्योंकि आप डेली चार्ट में देख रहे हैं, तो कोशिश कीजिए क्लोज देने के बाद ही आप ट्रेड में एंटर कर सके। ठीक है, तो वहां से, तो जिस प्राइस पॉइंट से ब्रेकडाउन दिया है वहां से हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, और जो स्टॉप लॉस होगा वो ठीक उसके जो ब्रेकडाउन कैंडल है उसका हाई के ऊपर होगा। राजन जी, आपको समझा पाया? ठीक है, ठीक है, थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। सो इसका हाई और लो लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर ये आपका हाई आ गया, एक मिनट। सो so this is the high is 893.85, and this is the low. To calculate the target, we first have to subtract from the high point to low point. Okay, so 700 is 193.85. So now we should subtract from the promised breakout point. So the breakout point is, so sorry, breakdown point. So the breakdown point is 850. So this is the breakdown point. Just a minute. $850.85.
20 minus 193.85 is 656.35. 656.35. Okay. So later go to the falling wedge. Let me open the PPT first. So falling wedge is basically a bullish pattern. In here, the two trend lines are downward sloping trend line. The upper line is the downward sloping trend line, and the down line is also a downward sloping trend line. The upper line is connecting the upper line connecting the lower highs, and the down line connecting the lower lows. Okay, and it's continue consolidating, and after the breakout the stock goes up, and it is a basically a continuous pattern. So यहाँ पर क्या होता है, प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, जो दो ट्रेंड लाइन होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन होता है। जो ऊपर का जो लाइन होता है वो लोअर हाइस को कनेक्ट करता है, जो नीचे का जो लाइन होता है वो लोअर लोस को कनेक्ट करता है, ठीक है। और ब्रेकआउट देने के बाद ये ऊपर की तरफ जाना फिर से जाने लगता है। तो बेसिकली इट इज द बुलिश पैटर्न। ओके, सो हमारा ऐप में चलते हैं एक बार। फॉलिंग वेज हमारा ज्योति में आया था, ये आया था आपका 7 नवंबर को, ठीक है। मतलब आज 9 है, मतलब कल 8 था, थर्सडे को आया था, इस थर्सडे को ही आया था। इसको ओपन करते, इसका टारगेट कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है, हालांकि ये कैंडल जो है कॉन्विंसिंग नहीं है। ब्रेकआउट कैंडल जो होना चाहिए थोड़ा वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, यहाँ पर तो वॉल्यूम दिख नहीं रहा है, ठीक है। इनवेस ब्रेकआउट कैंडल जो होना चाहिए यहाँ पर वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, और कैंडल का जो क्लोज होना चाहिए वो हाई की तरफ होना चाहिए। देखिए यहाँ से क्या है ना, इस पॉइंट पे मेरा माउस का कर्सर को थोड़ा फॉलो कीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा यहाँ पर सेलिंग आया है, ठीक है। तो अगर आपका तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ब्राइस ने बायस मतलब यहाँ से कैंडल ने ओपन किया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर से सेल ऑफ आया, ठीक है। तो अगर आपका थोड़ा हाई के तरफ, मतलब थोड़ा कैंडल पर क्लोजिंग तरह हाई के करीब हो, जैसे आप और भी रेफरेंस के मारूबोजो कैंडल ले सकते हो, तो उसमें क्या होता है, आपका कॉन्विक्शन ज्यादा रहा, मतलब जो बायस लोगों ने वो पूरा दिन डोमिनेट कर दिए, एंड तक डोमिनेट कर गया। अगर कैंडल का हाई के नीचे जाकर क्लोज देता है, इसका मतलब अगले दिन मतलब बायस लोगों ने क्या हो गया, जो प्राइस का हाई पॉइंट है वहीं पे जाकर टेक इन किया, वहां तक जाकर डोमिनेट किया है पूरा दिन, ठीक है। तो अगले दिन क्या होता है, आपका जो एंट्री, अगर अगले दिन एंट्री लेता है तो आपका प्रॉफिटेबल होने का चांसेस ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ थोड़ा सा मार्केट कंडीशन भी देख सकते हो, जैसे कि मान लीजिए किसी स्टॉक जो सेक्टर में आता है, अगर वो सेक्टर थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है, या फिर निफ्टी थोड़ा नीचे जा रहा है, ठीक है, तो उन केसेस में क्या होता है, आपका जो टारगेट हिट होने का चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है। अगर पूरा मार्केट या फिर सेक्टर ही थोड़ा नेगेटिव है, पर्टिकुलर स्टॉक में अगर आप एंट्री ले, और उस सेक्टर का कोई भी स्टॉक में अगर आप एंट्री लेते हो, तो उन केसेस में क्या होता है, थोड़ा सा आपका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। मतलब ऐसा तो बोल नहीं सकते स्टॉप लॉस हिट होगा ही होगा, मतलब प्रॉफिटेबल चांसेस है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है। इसका जो टारगेट है हम कैलकुलेट करके एक बार देख लेते हैं। ये हो गया इसका हाई पॉइंट। तो हाई पॉइंट जो होता है हमारा होता है 1303.70, माइनस लो पॉइंट जो होता है वो होता है हमारा 970.30, ठीक है। तो 333.4, क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है। एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है। तो क्योंकि ये एक बुलिश पैटर्न है, तो इसको इस केसेस में क्या होगा, हमको ऐड करना होगा कहाँ से, 1148.11, यह प्राइस पॉइंट है, इससे आपको ऐड करना होगा।
1148.11, हाँ 1481.51, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टारगेट जो हमारा, एक मिनट कौन सा स्टॉक एक बार देख लेते हैं। ज्योति में आया था, ये आया था हमारा 7 नवंबर को। दूसरे स्टॉक में देख लेते हैं, बिरला सॉफ्ट ओपन कर लेते हैं। ये आपका आया था 6 नवंबर को, ठीक है। इसका एक बार कैलकुलेट करके देख लेते हैं। देखिए 6 नवंबर को आया था, या इसका हाई लेंगे, ये इसका लो हो गया है। इसको हाई से लो को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ब्रेकआउट पॉइंट से ऐड कर देंगे, ठीक है। बेसिकली सिंपल मेथड है। आप लोग भी मेरे साथ एक बार कैलकुलेट कर लीजिए, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। हाँ, प्राइस पार्ट का मतलब आप बोल सकते हैं एंट्री पॉइंट ही है, ठीक है। तो हाई 760.45 और माइनस लो, लो हो गया हमारा 5.0.85, तो 209.60, सॉरी, ये हो गया हमारा एंड प्राइस पॉइंट। तो प्लस 580.24, तो प्राइस पॉइंट हो गया 789.84, ये हमारा बेसिकली प्राइस पॉइंट हो गया, ठीक है। मतलब ये आपका सॉरी टारगेट हो गया, ठीक है। स्टॉप लॉस जैसे कि बताया, स्टॉप लॉस थ्योरी ऑलमोस्ट सेम ही है। जैसे ट्रायंगल के बताया था, ब्रेकआउट कैंडल का नीचे आप लगा सकते हो, या फिर प्रीवियस स्विंग के नीचे भी आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, या फिर एसएमएस और ईएमएस में भी आप एसएमएस और ईएमएस का भी यूज कर सकते हो, सुपर ट्रेंड का भी यूज कर सकते हो। एसएमएस ईएमएस क्या होता है, स्टॉक के साथ साथ ऊपर जाने लगता है, ठीक है। अगर आप एसएमए का क्लोजिंग एज अ क्लोजिंग रेफरेंस लेके अगर आप सिंपल मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हो, 21 सिंपल मूविंग एवरेज का, वो अच्छा काम करेगा आपके लिए। अगर आपका मान लीजिए आपका जो प्रॉफिट है वो अराउंड 30% के करीब आ रहा है, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या होगा, जो ट्रेडिंग का टेन्योर होगा 3 मंथ्स के लिए होगा, तो उस केसेस में आप 21 एसएमएस का यूज कर सकते हो। या फिर अगर और अगर आपका जो टारगेट है वो 21, या मतलब ये थोड़ा सा नीचे होता है, मतलब 10 to 50% का टारगेट है। अगर विथ छोटा होगा तो आपका टारगेट छोटा होगा, ये बेसिक है, ठीक है। अगर आपका, तो उस केसेस में आपका जो ट्रेडिंग टेन्योर 3 मंथ्स के लिए मतलब रखना कोई ये नहीं है, मतलब कोई वर्थ नहीं बनता। तो उस केसेस में आप क्या कर सकते हो, 21 ईएमएस का यूज कर सकते हो, क्योंकि ईएमएस क्या होता है, आपका जो रिसेंट वैल्यूज है उसको ज्यादा वेटेज देता है, ठीक है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का फायदा आपका ये रहता है कि वो क्या होता है, अगर स्टॉक घूम गया, मार्केट किसी न्यूज के वजह से या फिर पर्टिकुलर किसी सेक्टर किसी न्यूज के वजह से अगर घूम भी गया, तो उस केसेस में क्या होता है, आपका स्टॉप लॉस, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपका प्राइस के साथ स्टॉप लॉस ऊपर जाता रहता है, तो उस केसेस में आपका ट्रेड जो है मैक्सिमम चांसेस रहता है प्रॉफिटेबल रहने का। और जो आपका ये होता है रिस्क टू रिवार्ड, मिनिमम जो होना चाहिए 1:2 का होना चाहिए, ठीक है। तो वेज पैटर्न्स हो गया, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारा मल्टीपल टॉप्स एंड बॉटम, ठीक है। डबल बॉटम डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम ट्रिपल टॉप आप पीपीटी में ओपन करते हैं, ठीक है। हाँ डबल टॉप पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न सर, हाँ डबल पैटर्न पैटर्न, ओके सॉरी। सो डबल बटन पैटर्न बेसिकली बुलिश रिवर्सल पैटर्न होता है। यहाँ पर क्या करता है, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है, एक जगह सपोर्ट लेता है, फिर यहाँ से थोड़ा ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है, फिर से नीचे आता है और सपोर्ट लेके वो अपना जो ट्रेंड है, वो एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। सो
प्राइस ऊपर से नीचे आने के बाद सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाने लगता है, ठीक है। सो डबल बॉटम पैटर्न इज ए बेसिकली अ बुलिश रिवर्सल पैटर्न। तो यहाँ पर सपोर्ट लेके इस पॉइंट पे सपोर्ट लेके प्राइस फिर से नीचे के ऊपर की तरफ जाने लगता है। सो द प्राइस कम्स फ्रॉम upward to downward. After it has taking support on a particular point, it goes up and again it's come back its previous support. And after testing that, it changes trend and it changes trend and going upside. Okay, so that is the double bottom pattern. ये एक रिवर्सल पैटर्न होता है। तो ऊपर से नीचे आने के बाद दो बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, पहली बार यहाँ पर सपोर्ट लेने के बाद बायर्स थोड़ा डोमिनेट करता है, ठीक है, प्राइस को ऊपर की तरफ ले जाता है और फिर से एक जगह पर रेजिस्टेंस लेके बनाता है। वहां से क्या है, सेलर लोग फिर से डोमिनेट करता है और फिर से जो प्रीवियस सपोर्ट है वहां पर आता है और यहाँ पर फिर दोबारा बायर डोमिनेट होना शुरू करता है और पिछले का जो प्राइस पॉइंट होता है, मतलब जो हाई बनाया था पहले सपोर्ट लेने के बाद, तो हाई तक जाने की एक प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है। तो इसको हम कहेंगे डबल बॉटम पैटर्न। इसका एंट्री क्या होगा, जिस कैंडल ने सपोर्ट बनाया, ठीक है, जिस कैंडल ने दो सेकंड टाइम सपोर्ट बनाया उसका हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस जस्ट जो सपोर्ट लेवल होता है उसका जस्ट नीचे आप रख सकते हो। बफर के लिए आप 0.05% के यूज कर सकते हैं, मतलब जो सपोर्ट पॉइंट होगा उसके 0.05 नीचे अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो तो सही बैठता है। और टारगेट क्या होगा, जो पहला सपोर्ट लेने के बाद जो हाई बनाया था और जो लास्ट ग्रीन कैंडल होगा उसका क्लोजिंग प्राइस आपका टारगेट होगा, ठीक है। एक मिनट, हमारा स्टॉकेज ऐप में चलते हैं। डबल बॉटम के लिए कुछ सवाल है, मतलब अभी तक कुछ प्रॉब्लम हुआ समझ में डबल बॉटम? कैन एनीबॉडी कंफर्म? ओके, थैंक यू कंफर्मिंग। तो डबल बॉटम पैटर्न एक बेसिकली बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। यहाँ पर तो आपको प्राइस को उतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट में था, हमारा आया था 31 अक्टूबर को। देखिए पहली बार में यहाँ पर सब प्राइस ऊपर से नीचे आया। देखिए यहाँ पर मेरा माउस को थोड़ा ऑब्जर्व कर लीजिए, माउस पॉइंट को। यहाँ से प्राइस ऊपर आया, यहाँ पे प्राइस ने सपोर्ट लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बायर्स लोगों ने डोमिनेट किया, बायर्स ने डोमिनेट करके प्राइस के यहाँ तक लेके गया, ठीक है। वहां से क्या है, फिर से सेलर्स लोगों ने डोमिनेट करना शुरू कर दिया, फिर से इस प्राइस पॉइंट पर आया, ठीक है। और यहाँ से प्राइस ने ऊपर जाना शुरू कर दिया, ठीक है। तो इस जो प्राइस पॉइंट यहाँ पर जो हाई, इस कैंडल का हाई के ऊपर रख सकते हो, एंट्री लेना है। टारगेट जो होगा, जो ये हाईएस्ट ग्रीन कैंडल है, ठीक है, इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। इसका हाई नहीं है, जो हाईएस्ट ग्रीन कैंडल होगा, मतलब पहला सपोर्ट लेने के बाद जो हाई बनाया है वहां, जो उस हाई में जो सबसे हाईएस्ट ग्रीन कैंडल होगा उसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा आपका टारगेट होगा। स्टॉप लॉस ये जो लो है, जो सपोर्ट लेवल है, इसका 0.5% नीचे आपका स्टॉप लॉस रखेंगे, ठीक है। इसमें भी आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होता। इसका सबसे मेन बात ये होता है डबल बॉटम पैटर्न का, डबल बॉटम कह सकते हो, ट्रिपल बॉटम कह सकते हो, कि इसका स्टॉप लॉस जो है बहुत छोटा रहता है, ठीक है, और टारगेट थोड़ा बड़ा रहता है। फिर भी आप कोशिश कीजिएगा मिनिमम जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो होता है वो 1:2 का होना चाहिए, ठीक है। दूसरा एक स्टॉक में हम लोग जाके देख लेते हैं, ग्राफाइट इंडिया। ग्राफाइट इंडिया में सेम ही है, यहाँ पर सपोर्ट पॉइंट तक नहीं आया था, देखिए। प्राइस यहाँ से ऊपर से नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया,
डोमिनेट करना शुरू कर दिया बायर्स लोगों ने, ऊपर की तरफ लेके, यहाँ पर सेलर में थोड़ा हावी हो गया था, लेकिन बायर्स ने फिर से डोमिनेट करना शुरू कर दिया और इस पॉइंट तक लेके गए, और फिर सेलर लोगों ने फिर से डोमिनेट करके प्राइस को नीचे की तरफ धकेल धकेल के प्रीवियस जो सपोर्ट है वहां पर लेके आए, ठीक है। और यहाँ से बाइस ने फिर से डोमिनेट होना शुरू कर दिया। तो एक्सपेक्ट किया जाता है, मार्केट जो है संभावनाओं का खेल है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो ये होना ही है। यहाँ पर स्टॉप लॉस का रिकमेंडेशन इसलिए किया जाता है कि यहाँ पर किसी का भी ट्रेड 100% सक्सेसफुल नहीं हो जाता, तो प्रोबेबिलिटी दिखाई देता है कि प्राइस फिर से ऊपर तक जाएगा, और इसका टारगेट जो आएगा यहाँ पर तो देख सकते हैं, जो हाईएस्ट कैंडल है इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा आपका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस जो सपोर्ट लेवल है उसका जस्ट नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। चलिए, ये डबल बटन हम लोगों ने सीखा, आप डबल टॉप। डबल टॉप जो होता है वो बेसिकली जस्ट ऑपोजिट होता है डबल बटन पैन का। प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, एक प्राइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेता है, वहां से फिर नीचे की तरफ आता है, फिर नीचे से ऊपर जाता है, फिर से दोबारा रेजिस्टेंस लेता है, और ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि पिछली बार पहला रेजिस्टेंस लेने के बाद जहां तक आएगा सेकेंड टाइम भी उतना ही आएगा। इसका स्टॉप लॉस जैसे जैसे डबल बॉटम में बताया, डबल टॉप में भी सेम होगा। जो प्राइस पॉइंट होगा उसका जस्ट 0.5% के ऊपर आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट जो होगा, जो लोएस्ट कैंडल होगा, लोएस्ट रेट कैंडल, उसका क्लोजिंग प्राइस आपका होगा जो डबल टॉप का टारगेट। Okay, so after double top pattern is the just opposite of double button pattern. In here, the price goes from down to up, and after that, it has take any after that it has take a resistance. So, and here the sellers are activated. Okay, and price changes direction and comes to downside, and makes a support. And after the support, the buyers are again activated, and the buyers are again activated and push the price to the previous resistance level, towards the previous resistance level. And after that, after taking the previous resistance, the sellers are active again. Okay, so anyone have any problem to understanding the double top pattern? So seller is a basically a red candle, and buyer is a basically a green candle. Okay, सुनील कुमार जी एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। प्राइस नीचे से ऊपर जाने के बाद एक पॉइंट पे रेजिस्टेंस लेता है, वहां से सेलर लोग एक्टिव हो जाता है और नीचे की तरफ आने लगता है प्राइस, ठीक है। और एक प्राइस पॉइंट पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से बायर लोग यहाँ पर एक्टिव हो रहा है, ऊपर की तरफ जाने लगता है, और एक प्राइस पॉइंट पे रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। So after upward rally, the price had taken resistance in a particular point, and from there sellers are activated and push the price to the downside. And after a little bit of rally, the price has taken support any price point, and from there the buyers are active again and push the price toward the previous resistance level. And it is expected from there the price will go down. The seller is active again, and the price will come down again. Okay. So this is the double button pattern, Mankind Pharma.
सॉरी डबल टॉप पैटर्न। सो दिट इज द डबल टॉप पैटर्न। ओके, तो कैपलिन में आया था, ये आया था आपका 8 नवंबर 2024 को। ये आई थिंक हाँ कल ही आया था कैपलिन में। यहाँ पर देख सकते हैं प्राइस ने नीचे से ऊपर गया, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बनाया, रेजिस्टेंस बनने के बाद फिर से नीचे आया, यहाँ पर सेलर लोग एक्टिव हो गए थे, रेजिस्टेंस फिर से नीचे आया और यहाँ से बायर लोगों ने फिर से एक्टिव करके जो प्रीवियस रेजिस्टेंस पॉइंट है वहां पर लेके गया और यहाँ से पैसे फिर से सेलर लोग एक्टिव हो गया। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है प्राइस यहाँ तक आएगा, ठीक है, एंट्री होगा आपका ठीक इस कैंडल स्टिक के जस्ट नीचे, ठीक है। ओके, और ये जो होगा, अब ये जो रेड कैंडल है इसका जो क्लोजिंग प्राइस होगा ये आपका टारगेट होगा, ठीक है। और स्टॉप लॉस जस्ट अबव 0.5% अबव ऑफ द जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसका 0.5% ऊपर होगा आपका स्टॉप लॉस। मैनकाइंड फार्मा में ये भी कल ही आया था, देख सकते हो प्राइस ने ये एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, प्राइस ने नीचे से ऊपर लेके गए, यहाँ पर सेलर लोग एक्टिव हो गए, फिर से नीचे आया, फिर से यहाँ पर एक सपोर्ट बनने के बाद बस से बाहर लोग एक्टिव हो गए, फिर से नीचे आना शुरू हो गया, ठीक है। दूसरे एक स्टॉक में देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर भी सेम ही है, एक बियरिश रिवर्सल पैटर्न है, मतलब प्राइस नीचे से ऊपर जाएगा, रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आ जाएगा। देखिए ये हो गया हमारा ट्रिपल बॉटम पैटर्न, ये सेम ही है डबल बॉटम के पैटर्न की तरह। एक मिनट पीपीटी में जाके देख लेते हैं। ट्रिपल बॉटम पैटर्न ये सेम ही है, बस यहाँ पर 3 बार सपोर्ट ले रहे हैं, प्राइस ऊपर से नीचे आता है, पहले एक बार सपोर्ट ले लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से एक बार सपोर्ट ले लिया, फिर से ऊपर गया, फिर से नहीं। और इस थर्ड टाइम से आपको एंट्री लेना है, जस्ट जो सपोर्ट का कैंडल है उसका थोड़ा ऊपर आपको एंट्री लेना है, और जो मैक्सिमम हाई बनाया होगा उस ग्रीन, वहां पर मैक्सिमम हाई का जो ग्रीन कैंडल है उसका क्लोजिंग पे आपका टारगेट लेना है, ठीक है। एक मिनट हम हमारा स्टॉकेज ऐप में चलते हैं। स्टॉप लॉस आप लोगों का सेम ही रहेगा, सुजलॉन में आया था आपका, एक मिनट डेट चेक, 6 नवंबर को, मतलब आज कितना है, 9, यानी कि एक मिनट देख लेते हैं। 9, यहाँ पर तो शायद पैटर्न ने, एक मिनट दूसरा स्टॉक में देख लेते हैं। हाँ यहाँ पर देख सकते हो प्राइस साइडवेज आया था, यहाँ पर पहला सपोर्ट बनाया, ऊपर गया, दूसरा सपोर्ट बनाया, फिर से ऊपर गया, फिर से बायर लोगों ने डोमिनेट किया, और ये तीसरा सपोर्ट बनाया। यहाँ पर सपोर्ट बनाने के बाद प्राइस बाउंस बैक होना शुरू करता है, और हमारा जो टारगेट निकल के आएगा, मेरा कर्सर आप लोगों को मतलब समझ तो आ रहा है ना सर, ये जो हाई पॉइंट होगा इसका ग्रीन कैंडल के जो क्लोजिंग प्राइस है वहां पर आपका टारगेट होगा, स्टॉप लॉस सेम है, जस्ट इस जो सपोर्ट पॉइंट है उसका 0.5% नीचे आपका स्टॉप लॉस होगा। ट्रिपल टॉप में रिसेंट में कुछ आया नहीं है, एक मिनट पहले पीपीटी में जाकर एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। ट्रिपल टॉप जो होता है जस्ट ऑपोजिट होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न का, यहाँ पर प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, एक बार रेजिस्टेंस बनाता है, दो बार रेजिस्टेंस बनाता है, तीन बार रेजिस्टेंस बनाता है, ठीक है, और फिर से नीचे आना शुरू करता है। यहाँ पर आपका पहला जो टारगेट निकल के आ जाएगा वो आपका जो मैक्सिमम लो पॉइंट बना है उसका उस रेड कैंडल का क्लोज में आपका टारगेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। एक मिनट ट्रिपल टॉप में रिसेंट में कोई स्टॉक नहीं है, पास्ट में जाकर चेक कर लेते हैं। रेडी को खैतान आया था 27 अगस्त को, यहाँ पर टारगेट हिट हुआ था, शायद फेल कर गया था,
हाँ, यहाँ पर देख सकते हो टारगेट हिट हो चुका था। ये आपका टारगेट जो लो मैक्सिमम लो पॉइंट है उसका रेड कैंडल का जो क्लोजिंग पॉइंट होगा वो आपका टारगेट होगा। और स्टॉप लॉस क्या होगा? स्टॉप लॉस जस्ट जो रेजिस्टेंस पॉइंट है उसका 0.5% ऊपर आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, ठीक है। ये डेली कैंडलस्टिक है, तो आपका जो ट्रेडिंग होगा मतलब जो एनालिसिस होगा डेली कैंडलस्टिक बेसिस पे कीजिए। ऐसा नहीं कि आप डेली में देख के आप हमारा डेली में देख के आप जो मूविंग एवरेज अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के लिए मूविंग एवरेज का यूज कर सकते हैं, कर रहे हो वो आवरली या फिर वीकली में करे, उसमें आपका सेटअप पूरी तरह से काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप अगर आप डेली कैंडलस्टिक में देख रहे हो तो आप डेली में यूज मतलब डेली में ही आपका जितने एनालिसिस डेली में ही होना चाहिए, ठीक है। और सिमिलरली अगर आप वीकली में ट्रेड कर रहे हो तो वीकली में ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन डेली रिकमेंडेड रहता है क्योंकि आप प्राइस को डेली ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक द टाइम इज अप, ठीक है। तो किसी को कुछ सवाल समझ में नहीं, प्रॉब्लम? ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग इज सबको मतलब अच्छे से समझ आ गया है। देखिए सप्लाई जोन होता है बेसिकली, यहाँ से मैं आपको समझ दे आपको समझा देता हूँ। ये जो हो गया ये आपका हो गया सप्लाई जोन। यहाँ से प्राइस ने नीचे की तरफ आना शुरू कर दिया, ठीक है। और डिमांड जोन आप इस जोन को कह सकते हो। देखिए यहाँ पर मैंने प्राइस जो माउस का कर्सर है वहां पर नोटिस कीजिए, यहाँ से प्राइस ने धकेलना शुरू कर दिया। बेसिकली जिस सपोर्ट पॉइंट से जिस प्राइस पॉइंट से प्राइस ऊपर की तरफ धकेलते हैं, ठीक है, मतलब ऊपर से नीचे आने के बाद कोई जगह पे प्राइस कंसोलिडेट होता है वहां पर और फिर से वापस ऊपर जाना शुरू करता है, तो उसको हम कहेंगे डिमांड जोन। वैसा वर्षा सप्लाई जोन किसको कहेंगे? प्राइस जिस जोन पे सेलर्स लोग ज्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ एक लेवल्स पे जाने के बाद प्राइस नीचे से ऊपर में एक लेवल्स के जाने के बाद फिर से नीचे आना शुरू करता है, तो इसको हम बोलेंगे सप्लाई जोन। सर आपका सवाल मैं समझा नहीं, हाउ टू क्रिएट, कैसे देखिए कैसे पता चलेगा सेलर्स लोग एक्टिव हो गया है? बेसिकली क्या होगा, वहां पर क्या होगा, जैसे ही प्राइस सप्लाई जोन के तरफ मतलब मान लीजिए कि नीचे से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, और एक जगह पर रेजिस्टेंस होता है, और वहां पर क्या होता है कि जो ग्रीन के अंदर मतलब जो वहां पर जो वॉल्यूम है वो कम होना शुरू करता है, ठीक है। तो ये एक्सपेक्ट किया जाता है शायद वहां से ट्रेंड चेंज होगा। सिमिलरली नीचे प्राइस जब किसी ऊपर से नीचे की तरफ आता है सपोर्ट पॉइंट के डिमांड जोन के आने के टाइम पे उसका वॉल्यूम थोड़ा कंसोलिडेट होना शुरू करता है, ठीक है, और आपका जो मैक्सिमम टाइम है वहां से अपना डायरेक्शन जो चेंज कर लेता है, ठीक है। तो उसको ऐसे पता चलेगा, ठीक है। और कुछ सवाल? हम्म, अ, नहीं 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 सुनील कुमार जी, देखिए हमारा जो वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल है और वेज में हाई पॉइंट लो पॉइंट से जब अगर ब्रेकआउट देता है तो ऐड कर देंगे प्राइस पॉइंट से जो वही निकल के आएगा, मतलब ट्रायंगल पैटर्न्स और आपका वेज पैटर्न में जो पड़ा है। मल्टीपल टॉप्सन बटन में जहां पर देखिए मल्टीपल टॉप्सन बटन में अगर आपका डबल टॉप डबल टॉप और ट्रिपल टॉप में केस में जिस कैंडल ट्रिपल टॉप केस में जिस कैंडल में आखिरी बार रेजिस्टेंस बना है थर्ड टाइम उसके लो के नीचे एंट्री लेंगे, ठीक है। या फिर
तो डबल टॉप में क्या करेंगे, जो जो सेकंड टाइम जिस कैंडल ने रेजिस्टेंस को टच किया है उसके ठीक लो के नीचे एंट्री लेंगे, ठीक है। हाँ, ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सिखा देता हूँ। एक बार ये बोल दूं, डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम और डबल टॉप के केस में जहां पर सपोर्ट लेता है, एक मिनट दिखा देता हूँ आपको। एक ट्रिपल बॉटम ही ओपन कर ले, इन्फोसिस में ओपन करके देख लेते हैं। देखिए, इस सपोर्ट के जस्ट ऊपर आपको एंट्री लेना है, ठीक है। जहां पर लास्ट कैंडल ने सपोर्ट लिया उसके जस्ट ऊपर आपको एंट्री लेना है, ठीक है। एक बार ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर ट्रेंड लाइन पहले से ही ड्रॉ है। मैंने जस्ट यहाँ पर क्या किया, इस हाई पॉइंट को कनेक्ट कर दे, इस पॉइंट में लिया, ठीक है। यहाँ पर हाई पे जो मैक्सिमम हाइस को रेजिस्टेंस, मतलब हाइस को टच करेगा, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस पॉइंट को टच करेगा, यहाँ पर लिया, ठीक है। तो ये ऐसे ड्रॉ किया जाता है ट्रेंड लाइन को। ठीक है, तो गुड नाइट टू एवरीवन। बैंक निफ्टी निफ्टी में अगर आप इंटरडे कर रहे हो तो 15 मिनट्स, और अगर आप पोजिशनल कर रहे हो तो डेली, ठीक है। तो गुड नाइट टू एवरीवन। सेशन कैसे लगा प्लीज बताइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स, थैंक्स। ठीक है, सो गुड नाइट।